हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फार्माकोलॉजी में हमारा टॉपिक रहने वाला आज का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, एएनएस के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत से एग्जाम्स आपके अभी होने हैं। अभी मोहल्ला क्लिनिक का एग्जाम है पंजाब में, ठीक है, और भी आपके जो एमपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है। डिफरेंट आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उसके लिए जो हम अपने चैनल पे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके एमसीक्यूज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोमा आकर ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके। देखिए, ग्लूकोमा जो होता है इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, आपका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्लूकोमा में क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए, ये एमसीक्यूज जो है ना, ये डिफरेंट आपके जो प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ओके, तो इसका हो गया ऑप्शन बी हो गया आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फाइसोस्टिग्मीन इज ए। ठीक है, तो फाइसोस्टिग्मीन क्या है, देखिए ऑप्शन देखिए, सेडेटिव सब्सटेंस, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, सिंपैथेटिक ड्रग, एनेस्थेटिक। देखिए, फाइसोस्टिग्मीन जो होता है ये आपका कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में आता है। ठीक है, देखिए, एक तो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एस्टाइलकोलिन हो गया, कार्बाकोल, मिथेनकोल, ये सब होते हैं। एक देखिए, एक होते हैं आपके जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं, इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम होता है जो एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है, ओके, उसको इनहिबिट करा देते हैं, तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो फाइसोस्टिग्मीन क्या है, ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए, फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले ये फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से आ जाते हैं, तो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, एड्रेनलिन इज। ठीक है, एड्रेनलिन जिसको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन के बारे में पूछा हुआ, ऑप्शन देखिए, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट दैट कोज ब्रोंकोडाइलेशन। देखिए, एड्रेनलिन जो होता है ये सही है, सिम्पैथोमिमेटिक होता है, बिल्कुल सही है। देखिए, अभी आप ऑप्शंस में ये देखिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक को काट दीजिए। ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब हो गया कोलिनर्जिक। ओके, देखिए आप जैसे देखिए, एक होता है कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं उनको बोलेंगे पैरासिम्पैथोलिटिक्स। ओके, और जो आपके एड्रिनर्जिक होते हैं उनको बोलते हैं सिम्पैथोमिमेटिक। लिखा हुआ है इसमें सिम्पैथोमिमेटिक या सिम्पैथेटिक। ओके, तो आपके जो है ये एड्रेनलिन जो है ये सिम्पैथोमिमेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। अभी नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ब्रोंको डायलेशन कराएगा या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एड्रेनलिन है ये ब्रोंको डायलेशन करा रहा है या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एड्रेनलिन है ये क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है और ये क्या कोज कराता है, ब्रोंको डायलेशन। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम विल कोज। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है तो उससे क्या होगा, देखिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, नो इफेक्ट ऑन एयरवे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एड्रेनलिन जो है वो क्या करा रहा है, ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। तो स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन। ओके, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज। पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक मतलब कोलिनर्जिक। ओके,
तो कोई ये जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है क्या कोज कराती हैं, देखिए आपको सारे सारे जो इनके इफेक्ट है पता होने चाहिए, कौन सी ड्रग जो कोलिनर्जिक है एंड एड्रेनर्जिक है। देखिए मैंने ना इसका वीडियो अपलोड किया हो, आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फार्माकोलॉजी की आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। ये कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, मैंने सारा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके इनके जो आपके ब्रैडिकार्डिया कौन सा कराएगा, टैकीकार्डिया कौन सा कराएगा, मतलब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो का लिंक में है जो आपको आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी उसको पढ़ लेना। ओके, देखिए इसका जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है मतलब कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए ब्रोंकोडाइलेशन, मिड्रियासिस, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। ओके, देखिए जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं तो ये क्या कराती है, हार्ट रेट को कम कराती हैं। क्या कराती है, ब्रैडिकार्डिया कराती हैं। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया कोज कराएंगी। ओके, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कराती, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, मिड्रियासिस नहीं कराती, मियोसिस कराती हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स। पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स कौन सा नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। नॉट अ पैरासिम्पथेटिक, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही पैरासिम्पथेटिक हो गया इसमें है। और इसको आप कोलिनर्जिक भी बोल सकते हैं, भाई आपसे पूछो कोलिनर्जिक रेस्पॉन्स कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो जो ये पैरासिम्पथेटिक होते हैं ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, बिल्कुल सही है। इंक्रीज हार्ट रेट, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पैरासिम्पथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज होता है ना, इंक्रीज तो नहीं होता, मतलब टैकीकार्डिया नहीं होता, ब्रैडिकार्डिया होता है ना। तो आपसे नोट पूछा है ना, तो नोट में आपका आंसर ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। बाकी डिक्रीज हार्ट रेट होता है, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस का स्टिमुलेशन भी कराते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ओके, इंक्रीज नहीं कराते हार्ट रेट को, डिक्रीज कराते हैं पैरासिम्पथेटिक। ओके, तो इसमें इसका आंसर देखिए ऑप्शन 3 लिखा हुआ है ये, तो इसका तो ऑप्शन 2 ही होगा। ओके, नेक्स्ट है डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक यूज करेंगे, देखिए ग्लूकोमा में ऑप्शन देखिए क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड, डोरजोलामाइड। देखिए एसिटाजोलामाइड होता है, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड भी होता है। तो ये जो है ग्लूकोमा में है, आपके जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं ये यूज करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, डोरजोलामाइड जो है ये ग्लूकोमा में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। ओके, तो इसमें से जो है रिवर्सिबल आपसे एंटीकोलिनेस्ट्रेज पूछा है, और जो ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज है उसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। देखिए पैराथियोन, टैक्रिन, एड्रोफोनियम या पायरिडोस्टिग्मिन। देखिए जो आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं, ठीक है, वो एक तो रिवर्सिबल होते हैं और एक होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में जो आपके आते हैं फाइसोस्टिग्मिन आता है, जैसे इसमें पायरिडोस्टिग्मिन दिया है, ये रिवर्सिबल में आता है। ओके, फाइसोस्टिग्मिन होता है और नियोस्टिग्मिन होता है, पायरिडोस्टिग्मिन होता है, एड्रोफोनियम भी होता है इसमें, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, ये सब होते हैं। तो आपसे पूछा है और जिसमें ये टैक्रिन भी रिवर्सिबल में आता है। तो ये 3 आपके रिवर्सिबल के हैं, पैराथियोन जो है ये इरिवर्सिबल में आता है। तो आप एक ऑप्शन तो काट देंगे, रिवर्सिबल पूछा आपसे तो आपने पैराथियोन काट दिया। तो वैसे आपको एक्रिडिन कंटेनिंग याद रखना है, जो एक्रिडिन जो रिंग है ये टैक्रिन के अंदर प्रेजेंट होती है, नाम से भी आपको थोड़ा बहुत पता लग ही रहा होगा। ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा, एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो है वो आपका है टैक्रिन, ठीक है। टैक्रिन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। बाकी पैराथियोन, मेलाथियोन ये सब जो है ये इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होती है ना, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, उसमें आपका डिफ्लोज आता है, ठीक है। एक इसमें आपका ये पैराथियोन दिया हुआ है, एक में ऐसे ही मेलाथियोन, इकोथायोफेट, ये सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, एमियोटिक ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में इसमें से कौन सी है जो एज अ मियोटिक यूज़ करते हैं। देखिए क्लोरोक्विन जो आपकी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है ना, एफेड्रिन, पिलोकार्पिन, एम्फेटामिन। तो जो मियोटिक ड्रग है वो आपकी पिलोकार्पिन है, ठीक है। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है, देखिए आप जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपके एक तो कोलाइन एस्टर्स आते हैं,
कोलाइन एस्टर्स में आपका एस्टाइलकोलिन आ गया, कार्बाकोल आ गया, बिथेनकोल होता है, मिथाकोलिन होता है। एक होते हैं आपके एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका मस्केरिन आता है, पिलोकार्पिन आता है, एरिकोलिन आता है। ओके, मस्केरिन, पिलोकार्पिन और एरिकोलिन, ये वही पिलोकार्पिन है। तो ये पिलोकार्पिन क्या होता है? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। कई बार क्वेश्चन आता है पिलोकार्पिन क्या है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो ये क्या है? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड। ओके, तो देखिए मियोटिक, और ये एज अ मियोटिक इसको किसमें? ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन का क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आता है और अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन आता है पिलोकार्पिन वाला। ऑप्शन जो है आपका हो गया पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी। नहीं, देखिए पिलोकार्पिन इज़ क्लासिफाइड एज, मैंने अभी आपको बताया। देखिए कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स तो आपके जो हम पढ़ते हैं फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन वगैरह ये सब ड्रग आती है, तो ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर नहीं है। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है ना। सिम्पैथोमिमेटिक है? नहीं, ये तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक हो गया। ओके, कोलिनोमिमेटिक होता है, या मैंने आपको बताया क्या बोल सकते हैं इसको? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है पिलोकार्पिन। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी कोलिनोलिटिक्स लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशंस। ठीक है, बीटा 1 जो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होगा? ऑप्शन देखिए ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, टैकिकार्डिया या ब्रैडिकार्डिया। ओके, देखिए बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या कराएंगे? देखिए आपके इसमें देखिए जो हार्ट में है ये, तो ये ब्रोंको डायलेशन वैसोडाइलेशन तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, या तो टैकिकार्डिया होगा या ब्रैडिकार्डिया होगा। ओके, ब्रैडिकार्डिया आपने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक जो कोलिनर्जिक ड्रग्स कराती हैं, तो ये आपके क्या कराएंगे? टैकिकार्डिया कराएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज कराएंगे। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी टैकिकार्डिया आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कार्डिक मस्कुलिन रिसेप्टर्स इज आर। ओके, देखिए जो आपके इसमें पूछा कार्डिक हार्ट में कौन से मस्कुलिन रिसेप्टर्स, देखिए अभी हमने जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स देखिए वो तो बीटा 1 जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको मस्कुलिनिक का क्या याद रखना है? आपको मस्कुलिनिक का M2 याद रखना है, बीटा का 1 याद रखेंगे और इसका M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कार्डिक रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका M2। ओके, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, तो कौन सा है जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है? देखिए ये होता है आपका एड्रेनलिन जो होता है, एपिनेफ्रिन भी जिसको बोलते हैं। देखिए एड्रेनलिन के ना जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो ANS का टॉपिक है इसमें जो MCQs है एड्रेनलिन के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देखिए जो एड्रेनलिन है इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर एड्रेनलिन सिंथेसिस प्रिकर्सर एमिनो एसिड इज, देखिए एलेनिन, प्रोलाइन, फिनाइल एलेनिन या सिस्टीन। ओके, तो इसका जो प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है वो होता है ऑप्शन सी फिनाइल एलेनिन जो होता है ये प्रिकर्सर अमीनो एसिड है किसका? एड्रेनलिन के सिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, देखिए एड्रेनलिन, एस्पिरिन, फिनोबार्बिटोन या एस्टाइलकोलिन। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रीनेलिन ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ ए मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, इनमें से कौन सा ड्रग है जो मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों के दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा? एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन। ये होता है आपका ऑप्शन बी होता है बेंजट्रोपिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल फॉर ए सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का एग्जाम्पल आपने बताना है एड्रेनलिन, क्विनिन, एट्रोपिन या रिजर्पिन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एड्रेनलिन जो है ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग में आता है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जो है उसमें कौन सा एल्कलॉइड यूज करेंगे? फाइसोस्टिग्मिन, रिजर्पिन, फेड्रिन या एट्रोपिन। ओके, तो ये एफेड्रिन होता है, याद रखना, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। अगर आपसे पूछे कौन सा एल्कलॉइड है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो रहा है तो आपका वो एफेड्रिन होता है। ओके,
नेक्स्ट एम्फेटामिन इज एन एनालिप्टिक, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट या ऑल। तो ये क्या होता है? एनालिप्टिक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो एनाफाइलैक्टिक शोक ड्रग ऑफ चॉइस, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये। एनाफाइलैक्टिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रेनलिन देते हैं, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं एड्रेनलिन को, ठीक है। तो इसको ये एनाफाइलैक्टिक शोक जो है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका एड्रेनलिन, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन IV। ओके, नेक्स्ट है द एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। देखिए जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होता है ये कहाँ सिक्रेट होते हैं? ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। ओके, ऑप्शंस जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला। ओके, नेक्स्ट देखिए गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग एक्ट बाय, ये कैसे काम करेंगी? देखिए ऑप्शन है प्रिवेंटिंग नर्व कंडक्शन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट, या प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ स्टाइलकोलिन, कंपीटिंग विद स्टाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या प्रिवेंटिंग कैटेकोलामिन रिलीज। तो ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग है ये क्या करते हैं? ऑप्शन बी प्रिवेंट करती है रिलीज ऑफ स्टाइलकोलिन। ओके, नेक्स्ट है ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। अब एट्रोपिन की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? ओके, एट्रोपिन इसको ऐसे बोल सकते हैं, एट्रोपिन की पॉइजनिंग में क्या देंगे? देखिए नियोस्टिग्मिन, प्रेलिडोक्साइम, फाइसोस्टिग्मिन या नन। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। एट्रोपिन की ओवरडोज होगी उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? फाइसोस्टिग्मिन। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल बताना है। देखिए एफेड्रिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, लैबिटालोल। तो एंटी एड्रेनर्जिक में आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, लैबिटालोल आ जाएगा। ओके, लैबिटालोल किस में आता है आपका? ये लैबिटालोल जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आता है आपका, ये तो क्वेश्चन अलग तरीके से सिंपल आपसे पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा जो है एंटी एड्रेनर्जिक है। बाकी लैबिटालोल का एक टाइप से क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। क्या है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। उसमें आपका लैबिटालोल आता है, एक ड्रग और आती है उसमें कार्विडिलोल। ठीक है, लैबिटालोल और कार्विडिलोल ये दो ड्रग क्या होती है? ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस एडिशनल इनकी क्या होती है? अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमें याद रखना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। अभी हमने देख लिया एट्रोपिन ओवरडोज। देखिए इसी टाइप से अलग अलग क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। किसी में पूछ ले आपसे एट्रोपिन की ओवरडोज में क्या देंगे, फिर पूछ ले एट्रोपिन की पॉइजनिंग में क्या देंगे, आंसर वही है फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे? देखिए मिबिवेरिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, बेंजहेक्सोल। तो ये आपका ऑप्शन डी बेंजहेक्सोल होता है, जिसको मतलब बेंजहेक्सोल क्या है? एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और इसको पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इरिवर्सिबली बाउंड विद एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। अब इसमें क्या पूछा है? मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया था ना, एक तो एंटीकोलिनेस्टरेज में रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में कौन कौन से देखे थे हमने? फाइसोस्टिग्मिन आता है, नियोस्टिग्मिन आता है, पायरिडोस्टिग्मिन आता है, इसमें एड्रोफोनियम आता है, रिवास्टिग्मिन आता है, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन। ये ड्रग्स देखिए हम जितनी बार इनको ऐसे बार बार में याद करते हैं इतना है उतना ही हमारा क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस में क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करती हूँ। बार बार में हम एक बात को पढ़ते हैं ना, ये इनको ना बस याद करने का एक ही तरीका है, बस रीड करते रहिए। ऐसा नहीं है कि
एक बार में याद, जो क्लासिफिकेशन एक बार में कभी याद नहीं होता, बस उसको आप लोग रीड करते रहिए, वो अपने आप ही अपने याद हो जाता है हमें। तो रिवर्सिबल में मैंने आपको ये ड्रग्स बता दी। इरिवर्सिबल में आपके जो देखिए ऑप्शंस में दिया, डायसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट जिसको डिफ्लोज भी बोलते हैं, और इकोथायोफेट, ये दोनों जो आपके इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस में आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों की दोनों क्या है, इरिवर्सिबली बाउंड होती हैं स्टाइकोलिनेस्टरेज से। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा रिसेप्टर ब्लोकर। बीटा ब्लोकर का एग्जाम्पल देखिए, बीटा ब्लोकर के लिए आपको देखना है, लोल लिखा होगा। देखिए देखिए इसमें लोबेलिन दिया है, कोकेन, एटिनोलोल या एर्गोटामिन। तो जो लोल वाले होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर्स होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका एटिनोलोल जो है ये बीटा ब्लोकर है, और ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है, मतलब कि बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में आपका एटिनोलोल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। वही मैंने अभी आपको बता रही थी मैम कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर जो होती है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर्स भी जिनको बोलते हैं, उसमें आपका एटिनोलोल आता है ना, अभी मैंने आपको बताया एटिनोलोल आता है। वही क्वेश्चन है, तो कौन कौन से आपके कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स है, आपको इनको नाम याद होने चाहिए। ओके, देखिए बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर ब्लोकर मतलब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, मीटोप्रोलोल आता है एक, तो कौन सा आता है, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल आता है। ओके, फिर आता है एस ब्यूटोलोल, फिर आता है आपका बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एक होता है बिटेक्सोलोल। ओके, बिटेक्सोलोल है, एक है बिसोप्रोलोल और एक बिटेक्सोलोल, एक होता है सैलीप्रोलोल और एक होता है नेबिवोलोल। ओके, तो ये आपको सारे के सारे जो है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर्स कौन सा है, या फिर ऐसे दे देंगे इनमें से कौन सा है जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स नहीं है, मतलब 3 तो दे देंगे बीटा 1 ब्लोकर, एक अलग होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बीटा 1 अभी तो सिंपल है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर देखिए लैबिटालोल। लैबिटालोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो वो 2 ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। एक तो आपका लैबिटालोल था, एक और कौन सी ड्रग थी, कार्बिडिलोल, है ना। प्राजोसिन, जोसिन वाले क्या होते हैं, अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर्स में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, ये जोसिन वाली ड्रग होती हैं। एटिनोलोल ये बीटा ब्लोकर है और ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोप्रेनोलोल भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। ओके, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एंटीडोट फॉर क्यूरारे पॉइजन इज। ऑप्शंस देखिए इसके, एट्रोपिन, नियोस्टिपिन, होमाट्रोपिन या हेक्सामिथोनियम। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अभी और भी क्वेश्चंस है, आगे क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।